हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुंजा है। आपका फिर से स्वागत है गुंजा इंस्टीट्यूट में। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परागण जिसे कहते हैं, जिसको पॉलिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है परागण। परागणों का स्थानांतरण कैसे होता है। सेकंड पॉइंट है जिसमें स्वपरागण पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें लाभ पढ़ेंगे। सेकेंड है पर परागण, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, इसमें लाभ और हानि पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है परागण के कारण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, इसमें जैविक अजैविक, जिसको जैविक में जिसमें जीवन पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कीट, जैसे मधुमक्खी, तितली, पक्षी, चमगादड़, ये क्या होते हैं यानी बायोटिक होते हैं, जैविक क्रियाएं उसमें होती है। अजैविक जिसको नॉन बायोटिक कहते हैं, एग्जाम्पल इसका हवा, जैसे वायु, पानी, जैसे जल इत्यादि से परागण होता है। इसमें पर परागण होता है। फर्स्ट पॉइंट यानी परागण, इसमें पौधों के प्रजनन की वह प्रक्रिया है जिसकी एक फूल के नर हिस्से यानी परागकोश से निकलकर, यानी इसी से निकलकर परागकोश से परागकण निकलता है। इसी स्त्री के यानी वर्तिकाग्र को क्या कर देता है, गिर जाता है। इससे परागकण निकलकर उसी फल या किसी फूल के मादा हिस्से यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जिससे बीज बनते हैं और तथा नया पौधा विकसित होगा। इसके कारक कैसे जाएगा ये, यानी ये हवाओं द्वारा जाएगा, पानी द्वारा जाएगा, यानी कीट या जानवर जैसे कारकों द्वारा जाता है। यानी परागकोश और अंडाशय से इसे परागण कहते हैं। पर परागण की हानियां क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट है पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है, क्योंकि परागण के लिए यह वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर होती है। क्योंकि यह वायु, जल और जंतु पर रहेंगे, यानी इस पे रहेगी तो इसमें पर परागण क्रिया होगी। अगर ये नहीं रहेंगे, जल वायु जल नहीं रहेगी, तो पर परागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। सेकेंड पॉइंट है परागित करने वाले साधनों को समय पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं, यानी समय पर ये वायु, जल, जंतु नहीं रहेंगे इसके साधन, तो ये क्या कर देंगे, कुछ पौधे अधिकांश क्या रह जाएंगे, पर परागित रह जाएंगे, पर परागण रह जाएंगे। थर्ड पॉइंट है पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी ये भी इसकी हानियां होती हैं। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर क्या करना, निर्भर रहना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है यह वायु परागित पुष्पों के परागण अधिकांश समय पर नष्ट हो जाते हैं, यानी ये वायु हवाओं द्वारा एक दूसरे पे जाते हैं, यानी ये समय पर नहीं जाएंगे। कुछ पौधे क्या हो जाएंगे, समय पर अधिकांश समय पर नष्ट हो जाएंगे। देखिए परागण का स्थानांतरण कैसे होता है। परागण परागकोश यानी पुरुष भाग से निकलते हैं और परागकर्ता जैसे कि मधुमक्खी हुआ, हवा हुआ, पक्षी हुआ, यानी द्वारा वर्तिकाग्र स्त्री भाग से ले जाया करते हैं, यानी अंडाशय वाले पार्ट पे ले जाते हैं, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। स्वपरागण यानी परागकण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, जिससे स्वपरागण हो जाता है। परागकण उसी फूल या उसी पौधे के स्त्री वाले पार्ट यानी वर्तिकाग्र पर गिर जाए, उससे ही स्वपरागण कैसे। इसमें लाभ पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे परागणों की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें यानी कम परागण ही रहेंगे, फिर भी क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण हो जाएगा इसमें। सेकेंड पॉइंट है स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, यानी स्वपरागण से बीज कैसे होगी, इसकी वैरायटी अच्छी होगी तो अगला बीज भी क्या होगी, अच्छी बनेगी। थर्ड पॉइंट है पुष्पों का रंग, सुगंध तथा मकरंद स्राव करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण करने के लिए सुगंध, मकरंद की स्राव करने की आवश्यकता नहीं है, यानी फूलों का रस भी नहीं रहेगा, यानी सुगंध भी नहीं रहेगा, फिर भी क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा।